हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से हम लोगों ने एक बहुत नया अध्याय शुरू किया और ये वाला जो अध्याय है इसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि ये कितना मधुर और मीठा होगा ये शीर्षक। तो हम लोग ने कुछ कल 8 श्लोक की चर्चा की थी। तो जो पहला श्लोक है वो अगर आप देखोगे तो वो जो इसमें अगर भक्ति के अगर कुछ बोलते हैं ना कंटेंट्स देखते हैं तो इसमें अभिधेय भी है। अभिधेय मतलब भक्ति करना, प्रयोजन भी है, वो प्रेम है, भगवान का पाना है। लेकिन जो वस्तु है, हम कौन सी किसकी आराधना करने वाले, किसकी पूजा करने वाले हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए पहले जो श्लोक में जितने भी ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न किए थे, इति संप्रश्नो समृतः, तो कहते हैं संप्रश्न यानी आपके जो प्रश्न है वो बिल्कुल परफेक्ट है और जो आपने जो पूछा है वो भी समरिष्ट है। हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे ये प्रश्न पूछकर। और ये जो है, ये जो ऋषि मुनियों की जो है ये उत्कंठता बताती है। और जो है हम लोग ने चौथे श्लोक में भी देखा कि हम लोग ने नर नारायण ऋषि है, माता सरस्वती है, श्री व्यास देव है, उनको उनको नमस्कार किया हुआ है। और पांचवें श्लोक में भी हम लोग ने देखा है कि आपने जो प्रश्न किए हुए हैं वो बहुत ही मतलब सही प्रश्न किए हुए हैं, क्योंकि जो है प्रश्न जो है वो सिर्फ भगवान के संबंध में ही हो जाएंगे। और जब कोई प्रश्न पूछता है तो दो चीज होती है, क्योंकि जब कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो सभी के लिए लाभदायी होते हैं और सभीयों के हृदय को संतुष्ट करने वाले होते हैं ये प्रश्न। जैसे अगर किसी ने कोई भौतिक प्रश्न पूछा है
तो आप इतने संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन कोई आपको भगवान के बारे में कुछ बता रहा है और आप कुछ पूछ रहे, तो आपको बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो उसी तरह जितने भी महान भक्त है, वो सिर्फ जो है भगवान के बारे में ही सुनते हैं। जैसे प्रभुपाद है, उनको जब जलदूत पे हार्ट अटैक हुआ था, तो वो बहुत ही बीमार थे न्यूयॉर्क में। तो भक्तों ने कोई जो है डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो सही डॉक्टर नहीं था। मतलब बोले हाई क्लास डॉक्टर। तो आई थिंक वो संडे वाला दिन था, और वो लोग कोई डॉक्टर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। और फिर उनको कोई एक डॉक्टर मिल गया, और फिर वो डॉक्टर ने प्रभुपाद से कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है स्वामी जी, पता है आपको? तो बोले नहीं। बोले तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि तुम बहुत ही भगवान को प्रार्थना करते हो। तो अब जो है, इनके जितने भी शिष्य है, अब क्या सोचेंगे प्रभुपाद के बारे में। और फिर वो लोग, और जैसे ब्रह्मानंद प्रभु थे, वो भी बहुत ही मतलब सोचने लगे कि क्या बोल रहा है ये डॉक्टर। तो कह रहे कि वो प्रभुपाद बोल रहे थे कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ही प्रे कर रहे हो भगवान को। तो डिवोटीज थोड़े डिस्टर्ब भी हो गए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, कृष्णा जो है वो उनके माध्यम से बोल रहे हैं। और जो है जैसे ब्रह्मानंद प्रभु तो अभी तक फुल फ्लेज डिवोटी भी नहीं थी, या डॉक्टर भी डिवोटी नहीं था, और वो कोई मतलब मुनि भी नहीं था। फिर भी जैसे डॉक्टर कह रहा है कि तुम जो है, मतलब सामने से दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ना चलना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डॉक्टर के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान देना है। और फिर ये पूरा जैसे ये पूरी बोले ना श्रृंखला शुरू हुई मॉर्निंग वॉक्स की। प्रभुपाद की जो सुबह की सैर है, वहां से शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉर्निंग वॉक की जो ट्रेडिशन है, बोलते हैं ना कि ये सबसे सुनहरा, एक्चुअली बोलते हैं ना कि दौर था वहां उन दिनों में, कि जहाँ पे प्रभुपाद के शिष्यों को ऐसे ऐसे ज्ञान के हीरे मिले हैं उस सुबह की सैर में। जस्ट एक डॉक्टर आया और प्रभुपाद को बोलने लगा कि चलने लगो। तो प्रभुपाद ने क्या माना कि भगवान ये डॉक्टर के माध्यम से बोल रहे हैं कि मुझे तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो है भगवान की आवाज जो है वो हमेशा सुनाई देनी चाहिए, और हमें जो है एक निमित्त मात्र बनना चाहिए इस ज्ञान को प्रसार करने के लिए। जैसे कि कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है, जब एक बार डिबेट में थे, या मतलब तर्क वितर्क कर रहे थे कुछ कुछ भक्तों के साथ मायापुर में, तो प्रभुपाद ने उनकी साइड ली, सॉरी उनकी साइड नहीं ली, और दूसरों की साइड ली। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद उनकी साइड नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो है गृहस्थास की साइड ली उन्होंने, सन्यासी की साइड नहीं ली। और हालांकि कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक्चुअली सन्यासी थे उस टाइम पे, लेकिन ये जो है प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि देखिए उन दिनों में जो है कि चाइना में बहुत कुछ चल रहा था, और चाइना के किसी प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा था। तो प्रभुपाद यही कहना चाहते थे कि हमें जो है भक्तों को संभाल के रखना है, कृष्णा उनके माध्यम से बोल रहे हैं। तो इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद ने जो है वो चाइना भेज दिया, और वहां पे प्रचार करने लगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें जस्ट सिर्फ जो है भगवान की आवाज हर जगह सुननी है। किसी भी भक्त के माध्यम से आपको ये सुनना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला क्लास जो है मैं स्टार्ट कभी नहीं करती,
लेकिन हमारी एक माता जी है, उनका नाम है शांति देवी दासी। वो दिल्ली में, नोएडा में ही रहती है वो। और बहुत सारे ग्रुप्स मेरे कोऑर्डिनेट करती है, और मेरे ग्रुप्स पे काफी वो मतलब एक्टिव भी है, और काफी कुछ अपडेट्स भी करती रहती है। तो उसने मुझे कहा कि माता जी, ये करना चाहिए आपको। और हम लोग ने सिर्फ 3 या 4 दिन पहले ही ये ग्रुप बनाया, और इतने सारे लोग ग्रुप पे आ गए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद भगवान इसके माध्यम से कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो ये ग्रुप स्टार्ट हो गया। अब इसमें फायदा क्या है? एक्चुअली मेरा ही फायदा है कि भगवान की वाणी हम लोग रिपीट करेंगे। और कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद की शुद्ध वाणी, जो प्रभुपाद के तात्पर्य है, वही कर रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि प्रभुपाद ये कहते हैं कि भाई, मैं जो एक पोस्टमैन हूँ, और ये जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान ने कहा मैं वही लिख रहा हूँ। इसलिए जो है कि ये जितने भी प्रभुपाद ने जितने भी तात्पर्य लिखे हुए हैं, ये जो है सिर्फ शुद्ध भक्ति की ओर ही हमारे ले जा रहे हैं। और हम लोग ने अभी 9वें श्लोक में यही देखा कि 8वें श्लोक तक हम थे, और 9वें श्लोक पे हमें एक्चुअली चर्चा करनी थी। तो 8वें श्लोक में यही कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म को परधर्म मानना चाहिए। जैसे किसी का एक, बोलते हैं ना कि एक चरम लक्ष्य होना चाहिए, कि अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे परम सत्य की ही खोज करनी है, और मैं सिर्फ परम सत्य की खोज में ही निकलूंगा। और जैसे अ, जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, वो जो थे वो किसके बारे में सुनना चाहते? परम सत्य के बारे में सुनना चाहते थे। तो आइए इस थोड़ा सा रिकैप के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा 9वां श्लोक। 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी हम लोग नियमित कर्म है, वो हमें एक्चुअली ही हमें ऊंचा उठाने के लिए करने चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए करें, या सिर्फ खाने पीने सोने के लिए करें, मैथुन करने के लिए नहीं। धर्म किस लिए करना चाहिए, इसकी एक्चुअली इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न हि अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्म एक अनन्तस्य, कामो लाभाय हि स्मृतः। अनुवाद को कोई पढ़िए। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष की निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य हमें पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्त भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म संहिता समस्त प्रकार की वृत्तियों भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। और अधिकांश लोग ऐसे ही धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो फिर ऐसे यथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है।
वृत्तियों के इस चक्र में कथित धार्मिकता भी आ जाती है, जिसके बाद भौतिक लाभ तथा भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समाप्त करके वो समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सुत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। माता हरे जी, कृष्णा। अपने आप को म्यूट मत कीजिएगा, अगला वाला भी थोड़ा पढ़ना। तो इसमें एक्चुअली कहते हैं कि जो धर्म है वो अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए। प्राय हम लोग क्या करते हैं, धर्म जो है वो अर्थ के लिए करते हैं। जैसे भगवान के मंदिर में जाएंगे और लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें धन मिले, हम समृद्ध हो, एक लिस्ट लेके जाएंगे लोग कि ये हमारी इच्छा है। वो तो धर्म उस चीज के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है, जो व्यक्ति एक उच्च लक्ष्य के लिए जो है समर्पित है, तो वो जो है भौतिक लाभ इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं इस्तेमाल करता है। भौतिक लाभ जो है वो भगवान की, अगर भौतिक लाभ मिलता भी है तो उसे क्या करना है, भगवान की सेवा में ही लगाना है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। और जीवन की जितनी भी इच्छाएं है वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मोड़नी चाहिए। या अगर कोई अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहता है तो हाँ, रख सकता है अपने शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए। लेकिन ये जो स्वास्थ्य है हमारा, ये हम लोगों को सिर्फ परम सत्य की जिज्ञासा करने के लिए ही इस्तेमाल करना है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभा जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यह च इह कर्म भी। माता जी पढ़िए। जी। जी, जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य: पूर्ण रूप से मोहग्रसित भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वह उनकी इंद्रिय तृप्तियां कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता के पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वही तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यक हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरण: विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है,
किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो परम सत्य के बारे में कह रहे कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। लेकिन पूछ रहे हैं कि ये परम सत्य है क्या? कोई पूछेगा ना कि अच्छा ये परम सत्य है क्या, तो अगले वाले श्लोक में बताएंगे कि ये परम सत्य कौन है। तो आइए देखते हैं अगला वाला श्लोक। मेरे इंटरनेट में आज कुछ जरा प्रॉब्लम है। तो परम सत्य की एक्चुअली ये जो है व्याख्या है, तो कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो इसको कोई अनुवाद पढ़िएगा। संगीता तोमर माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी, परम सत्य को जानने वाली विद्वान अध्यात्मवादी अर्थात तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य: परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों में जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योनिजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। मोहित प्रभु, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। मैं थोड़ा नीचे कर दीजिए, अभी पुराने वाले आ रहा है। हाँ जी। जैसे कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवांत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्कर्षीय पदार्थ या पराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ये दोनों एक ही प्रशक्ति के होते हैं। प्रशक्तिमान ही तीन प्रकार की शक्तियां होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही प्रशक्ति से बने हैं, लेकिन ये भौतिक जगत अप्रशक्ति है। जीव अप्रशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अप्रशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक्चुअली इसमें जो है परम सत्य जो है, जिसकी एक्चुअली वास्तविकता जो है वो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है।
मतलब परम मतलब जो है जितने भी दूसरे सत्य है वो जो है उसके उसके एक मुकाबले में सापेक्ष है या उस पे निर्भर है। तो जब हम भगवान के बारे में बात करें या कृष्ण के बारे में बात करें और परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये परम सत्य जो है बाकी सभी के स्तोत्र है, सभी के कारण भी है। तो संस्कृत में इसको ये भी करते हैं कि सत्यम परम, जो सर्वोच्च सत्य है। और ये जो बोलते ना परम सत्य जो है, ये तीन इस हिस्सों में हम लोग इसको बोलते ना कि साक्षात्कार कर सकते हैं। एक है ब्रह्मन जो और एक है परमात्मा और एक है भगवान। तो शुरुआत में जो है ये जो परम है आपको जो है वो बिल्कुल बोलते ना कि निर्विकार दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी भक्ति में प्रगति करेंगे तो हम जो है इसी परम को जो है अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे और दूसरों के हृदय में भी हम लोग महसूस कर पाएंगे। अभी हम लोग नहीं महसूस कर पाएंगे, हमें अभी जो है भगवान निराकार ही लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे हमें, तो इसलिए जो है जो सर्वोच्च साक्षात्कार यही है कि ये परम सत्यों को इसको जो है एक व्यक्ति की तरह देखना है जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य इसके साथ। और भगवत गीता और भागवतम में भी यही कहा गया है। और कि भाई भगवान कृष्ण ही परम भगवान पुरुषोत्तम है। तो ये जो अगर हम समझ लेंगे कि जो भगवान की जो बोलते हैं ना कि परम सत्य के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं, तो यही हमारा परफेक्ट बोलते हैं ना कि परफेक्ट ज्ञान है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कृष्णा ही परम भगवान है और कृष्णा और परम भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। तो इसलिए कृष्णा जो है वो भगवान, उनको भगवान कहा गया है। पूरे गीता में भी अगर आप देखोगे उनको भगवान के नाम से उल्लेख किया गया है। और इसीलिए भागवतम में भी यही बताया जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी योगी है वो लोग भी जो है वो लोग आखिरकार तो परम सत्य को जानने में ही इंटरेस्ट है, लेकिन उनका मार्ग थोड़ा लंबा है, लॉन्ग कट से आते हैं। जैसे ज्ञान योग जो है उसका लक्ष्य क्या है? निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना। और हठ योग का जो है वो बोलते हैं लक्ष्य क्या है कि जो भगवान का जो परमात्मा रूप है उसको महसूस करना। लेकिन भक्ति योग जो है या बोलते ना कि शुद्ध भक्ति जो है, जब हम लोग नवदा भक्ति के माध्यम से भक्ति करते हैं तो उसका जो लक्ष्य है वो है पूर्ण साक्षात्कार भगवान के बारे में। हमको भगवान के एक ही साक्षात्कार से हमको संतुष्टि नहीं होगी। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं और सूर्य के पीछे सूर्य देवता भी है। तो सूर्य किरणें क्या है? निराकारवादी ब्रह्म। और जो सूर्य ग्रहण है अपने आप में वो परमात्मा का साक्षात्कार है। लेकिन उसके पीछे भी सूर्य एक व्यक्ति है, वो साक्षात्कार जो है वो है भगवान का साक्षात्कार करना। और और अलग अलग प्रकार के ये साक्षात्कार है। लेकिन देवहूति माता जी भी बोलती है कि मुझे जो है भक्ति योग के बारे में ही जानना है। लेकिन कपिल मुनि उनको जो है पूरा, अभी तीसरे स्कंद हम लोग जाएंगे ना, तो और इस परम सत्य के बारे में बारंबार जो है ये टॉपिक्स आते जाएंगे कि परम सत्य है क्या, ब्रह्मन साक्षात्कार क्या है, जैसे ज्ञानी है या परमात्मावादी है या भगवान से जो भक्ति करना है, भगवान के साथ जो भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के लिए भक्ति करना चाहते हैं, तो वो कैसे जो है इन मार्गों से आते हैं और कैसे अल्टीमेटली जो आखिर में जो है ये भगवान का ही साक्षात्कार करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान जो है एक व्यक्ति है।
तो इसलिए जो है भगवान के साथ जो है 5 मुख्य रस में जो है हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए हमारे लिए जो है ये वाला जो है जितने भी बोलते हैं ना योगी है, वो जो है वो परम सत्य को 3 विभागों में वो जान सकते हैं। अब अगले वाले श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये परम सत्य को जानने के लिए मार्ग क्या है, क्या प्रोसेस है इनको महसूस करने के लिए या साक्षात्कार करने के लिए। तो आगे कहते हैं कि श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मना भक्त्या श्रुत गृहीतयाः। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत गंभीरता पूर्वक क्या करेगा, जिज्ञासु होगा। और जब जिज्ञासु होगा तो उसके पास क्या होगा, उसके पास क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है तो उसके पास ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है। और जब ज्ञान और वैराग्य आते हैं तभी वो परम सत्य को जान सकता है शुद्ध भक्ति के माध्यम से। तो कोई पढ़िए ये वाला अनुवाद। श्याम सुंदरी माता जी प्लीज पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्ति की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, प्रीति वर्धनी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। पढ़िए। माता जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आई थिंक लॉक्ड ऑफ है या क्या है। सीमा माता जी पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर चुकी हूँ। जी हरे कृष्ण। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः
अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों को से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीव के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अनु माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। अतः ए निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वो अपनी उन्नति के लिए उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतः ये जब तक श्रुति स्मृति पुराण या प्रमाणों जैसी सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्ति की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्यों से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। ये समाधि कहलाती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। 1 मिनट, मैं जस्ट इसको स्क्रीन को स्टॉप करूँ क्योंकि मेरा ना कंप्यूटर थोड़ा जरा बहुत ही एक सेकेंड लूंगी मैं, जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्णा, आई एम बैक। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है क्योंकि आज लाइट नहीं है। 5 घंटे से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। सुनाई दे रहा है सबको? अच्छा, तो अब जो है हम लोग ने ये सारी चर्चा की, 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक, 11वां, 12वां। तो पिछले श्लोक में हम लोग ने परम सत्य को जानने का प्रोसेस देखा। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि ठीक है, जितने भी हमारे नियमित कर्म है वो हमें जो है मुक्ति के लिए ही करना चाहिए और परम सत्य के बारे में ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये परम सत्य है क्या?
और फिर परम सत्य को जानने के लिए प्रोसेस क्या है, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है? तो कहते हैं कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम विभागश्च स्वानुष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। तो कहते हैं कि वर्णाश्रम का एक ही उद्देश्य है, समसिद्धि हरितोषणम, भगवान की तुष्टि या भगवान को प्रसन्न करना, ये वर्णाश्रम का ही धर्म है, सिर्फ उद्देश्य है। तो आइए हम इसके अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ते हैं। ईश्वरी कमला माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। इस इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है। तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। थैंक यू माता जी। कलयुग में अर्थात किसी और को देते हैं हम पढ़ने। थैंक यू। हाँ जी। प्रियंका, प्लीज रीड these 2 paragraphs. माता जी, हरे कृष्णा। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। हरे कृष्णा। तो वर्णाश्रम का एक्चुअली यही धर्म है कि भगवान हरि को प्रसन्न करना। भगवान हरि को अगर हम लोग ने प्रसन्न कर लिया है तो फिर भगवान का प्रेम पाना ही हर एक मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अब कोई पूछ सकता है कि ये जो सर्वोच्च लक्ष्य है, ठीक है ना, तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? अभी हमें पता चला कि भगवान हरि को जो है प्रसन्न करना है, लेकिन ये जो है सर्वोच्च लक्ष्य, ये मैं किस तरह से मैं ये प्राप्त कर सकती हूँ? तो अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि जब मैं पूर्णतया एक ही जगह पे फोकस करूंगी या करूंगा, तब जाके जो है भगवान की भक्ति कर पाऊंगा, और उसके लिए जो है नवदा भक्ति का मार्ग दिया हुआ है। तो आइए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 14वां वाला।
ये हम लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं, और किसी को सुनाना है तो सुना सकते हैं और उस पे उसका थोड़ा अपना एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो कहते हैं कि तस्मात इसलिए, एकेन एकाग्र होके, मनसा मन के ध्यान द्वारा, भगवान कौन है? सात्वताम पति है। भगवान किसके है? भक्तों के रक्षक है। इसलिए बोले सात्वताम पति। सात्वताम यानी भक्त है और पति यानी रक्षक, राइट। अभी हमारे समाज में भी जब शादी होती है तो एक स्त्री के लिए जो है रक्षक उसका पति होता है, राइट। जब उसकी शादी नहीं होती है तो पिता उसके रक्षक होता है, भाई उसका रक्षक होता है। तो भक्तों के लिए जो है भगवान क्या है? सात्वतम पति है। और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और यही एक व्यक्ति है जो सुनने योग्य है। यही एक व्यक्ति है जिनके गुणगान करने वो योग्य है। और ध्येय यानी ध्यान जिस पे किया जाए वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। और सिर्फ भगवान कृष्ण ही कौन है? पूजनीय है, पूजा के योग्य है। और ये सब चीजें, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में गुणगान करना, उनका स्मरण करना, उनका पूजन करना, ये कब करना है? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 महीने, 1 साल, एक युग के लिए नहीं है। ये निरंतर नित्य दाह है। तो आइए हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। ललिता कुंड माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत दंडवत। ओ ओ ओ एक मिनट है माता जी, ये जी जरा जी जी माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, पढ़ू। अतएव मनुष्य को, हरे कृष्णा। माता जी हमें सुनाई दे रहा है, प्लीज पढ़िए। हाँ जी। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तात्पर्य: यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां है। इन जीवन सिद्धांत के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यकर्म श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठा हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है।
गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये जो भक्ति के लिए योग्यता है, वो पहली योग्यता है, वो श्रद्धा है। भगवान के संदेशों में श्रद्धा रखना, ये भक्ति की पहली योग्यता है। तो अगले वाले श्लोक में यही कहते हैं कि यद अनुध्या असीन युक्ता कर्म ग्रंथानि बंधनम छिन्दन्ति कोविद तस्य कह न कुर्यात् कथा रतिम। तो कहते हैं कि यद अनुध्या आसीना, तो कहते हैं कि भगवान की ये जो जितना जो भी बोलते हैं ना कि ये जो भगवान की जो स्मृति है, वो स्मृति को कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने हाथ में जो है वो कौन सी तलवार लेके घूमते हैं, वो जो है वो ये तलवार लेके ज्ञान की तलवार के माध्यम से इस अज्ञानता को काटते हैं। लेकिन ये लोग और भी क्या काटते हैं, ये जो कर्म की जो ग्रंथि है, निबंधनम, जो बंधी हुई है, जैसे कोई गांठ होती है, आपने 2, 3, 4 बार बांधी हुई है, तो ये गांठ कौन सी गांठ है? ये मिथ्या अहंकार की गांठ है। और यही मिथ्या अहंकार की गांठ है, वो हमें बांधे रखती है। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान को स्मरणम करने के माध्यम से छिन्दन्ति करते हैं, इस गांठ को काटते हैं। कोविद यानी बुद्धिमान व्यक्ति। तो और भगवान के फिर कहते हैं कि क न कुर्यात् कथा रतिम। तो कौन ऐसे संदेशों को नहीं सुनना चाहेगा, ऐसी कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा? एक दुर्भाग्य व्यक्ति ही ऐसी कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा। जिसको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ने अटैक किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं सुनना चाहेगा ऐसी कथाओं को। तो आइए हम लोग इसका तात्पर्य और अनुवाद पढ़ते हैं। लता ईश्वर माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? तात्पर्य। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। प्रिया लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अतएव से पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे।
तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम में ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीव से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो आप देखिए, जैसे हम किसी युद्ध पे जाते हैं ना, तो 3 वस्तुएं हमें जरूरी होती है। एक तो ट्रेनिंग की, एक तो अच्छी तरह से हमारे पास जितने भी अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, और एक जो है बिल्कुल हमें ना बिल्कुल सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, राइट। तो हमारे पास भी एक अंदर एक युद्ध चल रहा है। जब हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है तो हमारे पास शस्त्र क्या है? हमारे पास जो शस्त्र है वो ज्ञान का शस्त्र है। ज्ञान और वैराग्य हमारे ये 2 शस्त्र है। तो इसलिए जो है, और ये ज्ञान और वैराग्य जो है वो कहाँ से आते? ये दोनों भक्ति से ही आते हैं। तो जो है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान भी होगा, ज्ञान के पीछे पीछे वैराग्य, और ये दोनों जो है ये भक्ति के 2 पुत्र हैं, तो फिर क्या है, भक्ति देवी के पीछे पीछे चलेंगे। तो जो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति को अपनाता है, भगवान को हमेशा याद रखता है या उनका स्मरणम करते रहता है, तो तुरंत ही भक्ति देवी जो है उन पे प्रसन्न हो जाती है। तो हमारा जो शाश्वत या हमारे बोलते हैं जो जरूरी हमारे पास अस्त्र है, वो क्या है? हमारे पास जो जरूरी अस्त्र है वो है भगवान का स्मरणम करना। और इसलिए जो है जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं वो बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि कहीं से भी जो माया है इधर उधर से जो है कहीं से भी घुस न जाए या प्रवेश न कर जाए। और जो है और ये जो भी युद्ध पे जाते हैं ना, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। बिना ट्रेनिंग के तो बेचारा वो मारा जाएगा युद्ध में ही। तो इसलिए जो है हम एक दूसरे को ऐसा संग ढूंढना चाहिए हम लोगों को कि जो हमें जो भक्ति की ओर आगे ले जाए, और हमें ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम हमेशा भगवान को याद करेंगे। तो अब ये जितनी भी भागवतम की क्लासेस मैं लेती हूँ या भगवद गीता की क्लासेस है या भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, या जितने भी बड़े बड़े कथाकार है मंदिर में, जितने भी प्रवचन चल रहे हैं, या प्रभुपाद ने भी ये पूरा सिस्टम जो बनाया गया हुआ है, तो ये जो है श्रवणम कीर्तनम करने से अपने आप ही भगवान का स्मरणम होगा। तो श्रवण जहाँ पे स्ट्रांग होगा वहां पे कीर्तन भी स्ट्रांग होगा। जो सुनेगा वही बोलेगा, जो सुनेगा ही नहीं वो क्या बोलेगा, राइट। और जो सुनेगा और बोलेगा तो फिर उसको बार बार वो क्या है, भगवान का स्मरणम करते रहता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, नित्यम भागवत सेवया। ये हम जो है जब हम पढ़ रहे हैं भागवतम को, तो हम भागवतम की सेवा कर रहे हैं। और सेवा कैसे कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि के माध्यम से भगवान की सेवा करें। जैसे एक शरीर की सेवा होती है, धन दौलत से सेवा कर सकते हैं, तो बुद्धि से भी एक सेवा की जा सकती है कि हम बुद्धि के माध्यम से भगवान को जानने की कोशिश करेंगे और जानकर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है, जो श्रवण कीर्तनम, ये जितने भी नवदा भक्ति के अंग है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम बार बार भगवान का स्मरणम करते रहे। अब जो अगला वाला श्लोक है,
16 श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक ये भक्ति का जो है प्रगतिशील मार्ग के बारे में बताया जा रहा है। तो अगले जितने भी 9 श्लोक है वो कैसे धीरे धीरे एक व्यक्ति उसके बोलते ना 14 लेवल्स है या 14 स्टेज है उसके भक्ति के, तो धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति क्रम में कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सस्पेंस रखूंगी और इसकी चर्चा हम कल शुरू करेंगे। और कल का सत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनाउंस करूंगी कि ये वाला सत्र किसी ने भी मिस नहीं करना चाहिए, कि इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो 9 श्लोक है ये एक्चुअली इस दूसरे अध्याय का उसको कहते हैं हृदय है। अगर ये कोई मतलब इसको समझ लेता है तो वो भक्ति में इतनी तीव्रता से प्रगति कर सकता है। अब आप बोलोगे माता जी इतना मतलब ना बड़ा चढ़ाकर बोलती है, लेकिन मैं सच में जिसको ना क्योंकि मैं क्यों इतनी भागवतम की सराहना करती हूँ या इस भागवतम की एक एक शब्द की सराहना क्यों करती हूँ, क्योंकि ये एक एक जो शब्द है मेरे हृदय को छू जाते हैं। या मैं बारंबार जब भी इन शब्दों को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया मिल रहा है भगवान के प्रति एक और कदम बढ़ाने के लिए। और इसलिए बारंबार मैं कहती हूँ ओ ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, किसी को कंठस्थ कर लेना चाहिए, या ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। हालांकि भागवतम के हर एक श्लोक प्रिय होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ श्लोक जो है आपको छू जाएंगे, आपके हृदय को छू जाएंगे। जैसे यही वाला श्लोक ले लो 15वां वाला, तो अगर आप देखो कि छिंदंती कोविद, छिंदंती मतलब ये काटता है, और क्या काटता है, कर्म की जो ग्रंथि है, निबंधनम, आपके पास जो भी बंधन है, जो कुछ भी आपको बांध रहा है, तो क्या कर रहा है, ये जो कर्म की जो ग्रंथि जो आपको बांध रहा है, तो ये क्या कर रहा है, छिंदंती, छिंदंती मतलब काट रहा है इस कर्म की ग्रंथि को। और कह रहे हैं कि कौन कुर्यात कथा रतिम, तो ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे इतना मतलब बोला कि अरे फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भागवतम को नहीं पढ़ना चाहेगा, राइट। तो इसलिए जो है भागवतम रोज पढ़ना चाहिए। और इसका एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल तीसरे ही श्लोक में भागवतम के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम है। यह रस की खान है। आप पश्चिम से प्रवेश करोगे तो आपको रस मिलेगा, आप पूरब से प्रवेश करोगे तो रस मिलेगा, आप दूसरे स्कंद से प्रवेश करोगे तो भी आपको रस मिलेगा, तीसरे स्कंद से भी आपको रस ही मिलेगा, हर जगह से आपको रस मिलेगा। और कहते हैं कि मुहुर अहोर रसिक भूवि भाव का, तो जो रसिक लोग हैं वही इसका रसास्वादन कर पाएंगे, जिनको भगवान, क्योंकि भगवान रसराज है, ठीक है, भगवान को एक नाम है रसराज है, तो भगवान भी रसिक है, तो फिर उनके भक्त भी रसिक ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि जो भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, जिसने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, तो वो जो व्यक्ति है उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति में रस है, वो है रसराज कृष्ण में। तो जो कोई भी भगवान के साथ भी जुड़ जाता है वो भी रस भरा बन जाता है, क्योंकि भगवान का कहते हैं ना कि बोलते हैं ना कि करंट ही ऐसा है कि जिसको भगवान का करंट लग जाएगा तो वो जो है वो भी रस से भरा हो जाएगा भगवान की कथाओं के साथ। तो इसलिए जो है मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर दूंगी सबको। यस माता जी पूछिए। तो प्रिया हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी 14वें 14 श्लोक में एक ये लाइन आई थी यहाँ पर कि कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं या विज्ञापन समाचार प्रसार होते हैं, ऐसे गुणगान की विधि में एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में
महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ, क्या ये वही है या इसका मीनिंग कुछ और है? जैसे पॉलिटिशियंस है या कोई तथाकथित कथाकार है, वो तुरंत ही फेमस बन जाते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो फेमस बनना नहीं है। हमें यश कीर्ति की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन वो शुद्ध भक्त है, या जिसको भगवान को जिसको ऊपर उठाना होगा तो बहुत पूर्णतः ऊपर उठा देंगे। जैसे अभी है, पूरा उनका मतलब बोलते ना सूरज तप रहा है, क्योंकि भगवान ने उनको बिल्कुल ऊंचा उठा दिया है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। कई लोग मेरे मेरे विचार से में भी सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन ये मेरा विचार है, और आपका अगर जो विचार है वो भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपको ऐसे लगता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी मैं आपके बोलते हैं ना विचारों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जितने भी तथाकथित लीडर है या जो भी है, ये लोग जो है वो कम समय में बिल्कुल फेमस हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंटली फेमस नहीं रहते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें शाश्वतता चाहिए, राइट? हमें शाश्वतता भगवान का स्मरणम करना है। सिर्फ इस धरातल पे ही हमको भगवान का स्मरणम नहीं करना है, हमें भगवत धाम जाके भी वही करना है। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है कि जो भक्तों के लिए जो है साधन और साध्य एक ही है, यहाँ पे भी और वहां पे भी, उस भगवत धाम में भी। तो हमारे पास साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्या आत्मनिवेदनम। और आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी हमारा साधन वही है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। तो यहाँ पे भी हम सेवा कर रहे हैं और वहां पे भी सेवा करनी है हमें। तो हमारे लिए साधन साध्य एक है, लेकिन उन लोगों के लिए साधन और साध्य एक नहीं है। साधन उनका ये है कि हमें लोगों का शोषण करना है, शोषण हो जाता है, उनको पोस्ट पोजीशन मिल जाती है, फिर वो वहां से वो बोलते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं पूरी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान के जो भक्त हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं। ठीक है ना माता जी? जी जी, एक छोटा सा प्रश्न और। हेलो, यस मैं ना एक्चुअली भगवान और परमात्मा इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रही हूँ। यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग। इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी हैराकी है। जैसे एक प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होती है, फिर वाइस प्रिंसिपल के नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, या मैथ्स डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट, वैसे। ओके, उसी तरह कृष्णा परम है। ठीक है, अब कृष्ण पहला विस्तार जो आता है वो बलराम जी है। बलराम जी से आते हैं महाशंकर्षण। महाशंकर्षण से एक चतुर्व्यूह निकलता है, शंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। ठीक है, और यही महाशंकर्षण से नारायण भी आते हैं। नारायण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। अब जब सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवान, तो यही गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो सृष्टि के मतलब, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण हो गए हैं, राइट? भगवान के मंत्रों से बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण हो गए। अब जितने भी गर्भोदक्षाय विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड में जाके उनके गर्भ में एंट्री करेंगे और उस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करेंगे। और क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो सभी जीवात्माओं के जो है एक कंसोलिडेटेड परमात्मा है, और जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो हर एक जीव में प्रवेश करके परमात्मा रूपी बसे जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो अब ये जो परमात्मा है ये इंडिविजुअल परमात्मा है, लेकिन एक लोकलाइज्ड परमात्मा भी है। तो सभी ब्रह्मांडों के भी एक परमात्मा है, सभी जीवात्मा के भी एक परमात्मा है। तो वो है जो है ये क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु है। अब ये है भगवान के अंश है ये। लेकिन जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान जो है वो सिर्फ कृष्ण ही है,
और इन्हीं भगवान के ये सारे विस्तार है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे माँ विष्णु हो, चाहे नारायण हो, वसुदेव हो, अनिरुद्ध हो, प्रद्युम्न हो। इसकी ना मेरे पास हेराकी चार्ट है, वो मैं भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अब ये जो है, ये जो परमात्मा जो आपके हृदय में है ना, ये जो परमात्मा है, इनका एक्चुअली फंक्शन क्या है? ये दो ही फंक्शन है इनके। ही इज द सीयर एंड ही इज द विटनेसर। ये उपदेक्षता और अनुमंता है। यानी उपदेक्षता यानी वो सारी देखते हैं और अनुमति देते हैं। तो सिर्फ देखते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, वो सिर्फ देख रहे होते हैं। और आपकी जो इच्छा है वो सिर्फ सैंक्शन करते रहते हैं कि ठीक है, अनुमंता, अनुमति दे देते हैं आपको। लेकिन जब एक भक्त भगवान की भक्ति शुरू कर देता है, तब जो है परमात्मा का रोल वहां पे खत्म हो जाता है और भगवान ओवरटेक कर लेते हैं उसकी लाइफ को। अब कोई पूछेगा कि अगर भगवान ओवरटेक कर रहे हैं उसकी लाइफ को, तो उसकी लाइफ में दुख क्यों आता है? उसकी लाइफ में मुसीबतें क्यों आती है? संघर्ष क्यों है? राइट? तो जब भगवान ओवरटेक कर लेते हैं, तो जो उसके जितने भी प्रारब्ध कर्म है ना, वो भी काट लेते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान हमें ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहां पे हम अपनी भक्ति को थोड़ा और प्रज्वलित कर सके, थोड़ा इग्नाइट कर सके। इसलिए ये कठिनाइयां भक्तों के जीवन में आती है। अब कोई कहेगा कि बहुत मुसीबतें आती है, कोई लिमिटेशन तो होगी या नहीं होगी इन मुसीबतों का? मुझे तो बहुत मुसीबतें हैं। तो इसका आंसर यही है कि ओके, इसका ना मैं एक शास्त्र की एविडेंस दूंगी। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट और मैं वो श्लोक आपको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भागवतम का उत्तर देने के लिए भागवतम का ही सहारा लेना चाहिए। तो ये आता है हमारे 10वें स्कंद में। दसवें स्कंद के 14वें, यस गॉट इट। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आपके साथ, ताकि आप भी वो स्क्रीन, हालांकि हिंदी में नहीं दिखाई देगा, ये इंग्लिश में है, सॉरी। तो कहते हैं कि तत्तेनुकंपा, ये आपने सुना होगा, बहुत बार ये श्लोक सुना होगा। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्भागवपुर्भिर्विदधाम नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदया भाग। तो कहते हैं कि जो कोई भी आपकी अनुकंपा के लिए बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहा है और आप उस पे कृपा बरसाते हैं, वो वेट कर रहा है कि आप कब उस पे अपनी कृपा बरसाएंगे। और वो क्या कर रहा है, बिल्कुल बोलते ना कि विनम्र भाव से, वो बिल्कुल पेशेंटली, पेशेंटली को हिंदी में क्या कहेंगे, वो बिल्कुल धैर्य से जो है अपने पिछले कर्मों को जो है, उसके कर्मों के जो रिएक्शंस है या कर्मों के जो फल है वो भुगत रहा है बिल्कुल धैर्य से। और आपको जो है हृदय से जो है वो आपको नमन कर रहा है, शब्दों से नमन कर रहा है, शरीर से नमन करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति पद के लिए बिल्कुल ही, बोलते हैं ना कि दया भाग है, ये तुरंत ही इसको जो है मुक्ति पद मिलने का ये योग्य व्यक्ति है। तो इसको अगर हम लोग जरा हिंदी में देख लेते हैं, ये है हमारा स्कंद 1, भागवत पुराण के 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं हम लोग। सॉरी, 8वां श्लोक है ना ये।
हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि उसका अधिकार बन गया है। तो अगर हम यही समझते हैं कि ये जो मुझे आए हुए हैं, ये जितने भी कष्ट आए हैं, और ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये भगवान की अनुकंपा है मुझ पे। क्योंकि जब कुंती महारानी भी कहती है कि विपदा, अगर कोई भी कष्ट आएगा मुझे, तो मैं यही समझूंगी कि कष्टों में मुझे आपको और शरणागत होना है। और ये कष्ट जो आए हैं एक्चुअली मेरे पूर्व कर्मों की वजह से, हालांकि उसके पूर्व कर्मों की वजह से नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो उसके सारे प्रारब्ध कर्म कट कर दिए हैं। लेकिन भगवान जो देखो, ये भगवान का है ना, एक्चुअली जो बोलते हैं ना टेक्निक है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक्चुअली, मैं भी अभी बैठ के इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं समझती हूँ, और मैं भी समझा भी पाऊंगी ऐसा सच कि भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं कि कौन से भक्त को किस माध्यम से लेके आना है। कई भक्तों को बहुत कष्ट देते हैं, कई भक्तों को नॉर्मल कष्ट देते हैं, कई भक्तों को बिल्कुल कष्ट नहीं देते हैं, और कई भक्तों को, लेकिन ये जो डिग्री है या ये जो मापदंड है जिसको बोलते हैं कि कईयों को देते हैं, कईयों को नहीं देते हैं, कईयों को देते, बहुत ज्यादा देते हैं क्योंकि मे भी थोड़ा सरेंडर लेवल वो चाहते हैं कि और शरणागत हो। कई लोगों को बिल्कुल नहीं देते क्योंकि वो ऑलरेडी शरणागत है। कईयों को मान लो अगर पूर्णतः शरणागत है भी, तभी भी दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो ये देते। जैसे पांडवों को, पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको फिर क्यों कष्ट आए? और वो भी आप सोचो, पांडव बचपन से लेके जब तक शादी नहीं होती है और पौपुत्र जब तक नहीं होते तब तक उनको कष्ट मिल रहे हैं। हालांकि पांडवों जितना तो कष्ट हमारे पास है ही नहीं कि कोई किसने हमें जहर दे दिया है, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। या आप प्रहलाद महाराज को देखो, आप ध्रुव महाराज को देखो, राइट? तो ये जो भी है, एक सेकेंड, सॉरी मेरा इंटरनेट, सॉरी। तो ये जो कष्ट जो दे रहे हैं प्रहलाद महाराज है या पांडवों को है, तो ये जो है भगवान क्या करते हैं, प्रभुपाद भी किसी तात्पर्य में कहते हैं कि कभी कभी जो है भगवान अपने भक्तों के माध्यम से पूर्ण जगत को ये बताना चाहते हैं कि ये मत समझना कि शुद्ध भक्तों को भी कष्ट नहीं आते हैं। जो मेरे सबसे निकट है, जो मेरे खुद के रिश्तेदार है, उनको भी कष्ट आए हैं। तो फिर हम लोग जो है साधारण व्यक्ति जो है वो फिर क्या कहने। तो ये मत समझना कि कष्ट नहीं आएंगे। इनफैक्ट जो इस मार्ग पे चल रहा है, भगवान उसको शुद्ध करने के लिए टाइम टू टाइम कष्ट आने ही वाले हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो किसी और की तरफ से कष्ट हो। कष्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये समझ लेना है। और जब ये कष्ट आते हैं तो हमें विचलित नहीं होना है। कई लोग क्या होते हैं ना, थोड़ा बहुत कष्ट आ गया, शारीरिक कष्ट आ गया, मानसिक कष्ट आ गया, किसी फैमिली मेंबर ने उनको कष्ट दिया, बगल वाले ने कष्ट दिया किसी, तो वो लोग क्या करते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन एक योद्धा होता है ना, तो वो योद्धा जो होता है वो युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। वो क्या करता है, वो जो है वो युद्ध करता है, वो लड़ता है। और वो उसके पास उसका अस्त्र शस्त्र क्या है, उसके पास उसका अस्त्र शस्त्र है भगवान का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम है उसका अस्त्र शस्त्र। और वो उसी के माध्यम से वो पूर्ण युद्ध जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः भगवान के प्रति शरणागत है। तो इसलिए जो है कभी भी कष्ट आते हैं तो हमें यही समझना चाहिए, ये मौका है भगवान को और नजदीक जाने के लिए। यही मौका है कि मैं और अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न करके अपने आध्यात्मिक प्रगति कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हमें जो है दुखों से भागना नहीं है, दुखों का सामना करना है।
आप सोचे नहीं, एक युद्ध मैदान पे है और कोई बिल्कुल बड़ा विशाल सा व्यक्ति आ रहा है और एक छोटा सा जैसे ना पतला दुबला व्यक्ति को अटैक कर रहा है। अब वो बेचारा अगर डर के भाग जाएगा तो वो तो उस पे हावी होने ही वाला है। तो दुख को अपने पर हावी मत होने दो, दुख पे आप हावी हो जाओ। और आप दुख पे कैसे हावी हो सकते हो? आप सिर्फ भगवान का सहारा लेके, माला करके, श्रवणम कीर्तन करके आप जो है दुख पे जो है वो हावी हो सकते हो। तो सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा डिविएट हो गया, आपने जो प्रश्न पूछा परमात्मा और भगवान और ये जो है, लेकिन जो कनेक्शन था कि फिर भगवान का क्या रोल है हमारी लाइफ में, तो भगवान का यही रोल है हमारी लाइफ में कि जब हम भक्ति करते हैं या भक्ति में प्रवेश करते हैं तो अब जो हमारे हाथ में जो हमारी जो डोर है वो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में नहीं। अब परमात्मा से देख नहीं रहे और सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, अब भगवान ने पूर्णतः कंट्रोल ले लिया है। और आगे अगर हम देखेंगे 16वें श्लोक से 21वें श्लोक तक, तो कैसे भगवान जो है वो इनफैक्ट हमारे जो हृदय में बैठकर भगवान जो है हमारा हृदय कंप्लीटली क्लीन कर देते हैं। हमारे में भी जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर जो है वो सारा दूर करते हैं। और कौन से भक्तों के लिए सब दूर करेंगे? कहते कि श्रृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयांतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति, विधुनोति क्लीनिंग सूरत सताम। तो कहते हैं कि भगवान जो है ऐसे व्यक्तियों का हृदय जो है वो पूर्णतया साफ कर देते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान के गुणगान के लिए या श्रवणम के लिए वो स्वाद उत्पन्न किया है या उसको विकसित किया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में तुरंत ही भगवान तत्क्षणात आते हैं और उसका हृदय जो है पूर्ण कलमश से वो दूर कर देता है। माता जी, ये आंसर आपको संतुष्ट करता है या थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? नहीं जी जी, बिल्कुल समझ में आ गया। थैंक यू। बस आप वो मेरे को एक बार हिरार्की भी भेज दीजिएगा जो और क्लियर हो जाएगा। देना ना, तो मैं ग्रुप पे देखो माता जी क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना तो पूरे ग्रुप का लाभ हो जाता है हर किसी को। इसीलिए तो ये सारा जो भागवतम में पूरा संवाद ही है कि ऋषियों ने प्रश्न किए तो ये हमें लाभ मिल रहा है, राइट? वरना हम और आप यहाँ पे आमने सामने नहीं बैठे होते। आप हम भी इंद्र तृप्ति में कहीं कर रही होती और बाकी सब भी कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति कर रहे होते, लेकिन ऋषियों ने इतने अच्छे प्रश्न पूछे इसलिए तो भागवतम कही गई, वरना भागवतम भी नहीं कही जाती। तो एक व्यक्ति जो है अगर प्रश्न पूछता है तो पूरे ग्रुप को लाभ हो जाता है। पायल माता जी का कुछ प्रश्न है। पायल माता जी, आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति और कर्म में क्या डिफरेंस है? भक्ति और कर्म में? कर्म में जी। हमें अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो देखो, कर्म करते हैं हम लोग, एक होता है भौतिक कर्म जो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, और एक होता है कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे भक्त भी खा रहा है, भौतिक लोग भी खा रहे हैं। भक्त भी जॉब पे जा रहा है या बिजनेस कर रहा है, भौतिक लोग भी जा रहे बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि भक्त जो है बिजनेस या कोई भी काम कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो सब कर रहा है। भक्त जो है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ये सारे कर्म कर रहा है। और भौतिक लोगों के लिए कर्म जो है वो उनके बंधन का कारण बन जाता है, और आध्यात्मिक लोग के लिए यही कर्म जो है वो भव बंधन से छुटकारा पाने का ये मार्ग बन जाता है। तो अब हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। और कर्म करते वक्त हमारी चेतना क्या होनी चाहिए? क्या ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कर रही हूँ या भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रही हूँ? क्या ये कर्म करने से क्या भगवान खुश होंगे या ये कर्म करने से भगवान नाराज होंगे? ये अभी बार बार हमें चेक पॉइंट रखना पड़ेगा।
और जैसे जैसे हम रोज अपनी जिंदगी में चेक पॉइंट रखते रहेंगे तो ये हमारी एक हैबिट बन जाएगी, हमारी एक आदत बन जाएगी कि मुंह में निवाला डालने से पहले तुरंत ही पूछेंगे क्या ये भगवान को अर्पित है, नहीं है तो चलो पहले अर्पित करो। पानी भी पी रहे हैं तो क्या ये भगवान को अर्पित है, नहीं है तो चलो अर्पित, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि मैं ही आई एम द टेस्ट इन वाटर, पानी में जो स्वाद है वो मैं ही हूँ। तो तुरंत ही, और हमारे लिए अगर आप देखो ना, हर जगह भगवान को स्मरण करने के लिए एक मौका ही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पेड़ पत्तियां हो। तो ये दो भेद है कर्म और भक्ति में। तो हालांकि कर्म कर रहे हैं भक्ति में भी, लेकिन एक है, एक व्यक्ति जो भक्त है वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कर्मी है वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। माता जी कुछ और इस पे एडिशन आपको चाहिए या ये मीन दिस इज? माता जी जैसे हम लोग अभी गृहस्थ लाइफ में है और हम लोग कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, कर्म करते हुए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, अपना कर्म भी कर रहे हैं और कर्म करते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, ये भक्ति मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज भक्ति भी बहुत टाइप की होती है। यस यस, अभी फिलहाल जो है हम लोग सकाम कर्म योग पे है, सकामी है कि अभी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें फल की इच्छा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग माला करेंगे, भागवतम का अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हम लोग सकाम कर्म योग से एक लेवल ऊपर जाएंगे, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म योगी। तो हम लोग जो है, हम फल की इच्छा नहीं करेंगे कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि मुझे ये रिटर्न में मिलेगा, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। फिर निष्काम कर्मयोगी जैसे जैसे हम लोग निष्काम भावना से वो कर्म करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे जो है वो भगवान के साथ जो है वो भगवान की ध्यान में हम लोग वो कर्म करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग भक्ति योगी बनेंगे। भक्ति के लेवल पे ये होगा कि मैं एक टू एक जो कार्य कर रही हूँ वो सिर्फ भगवान के लिए कर रही हूँ। स्नान भी करी भगवान के लिए, कपड़े भी पहनो भगवान के लिए, श्रृंगार भी करे भगवान के लिए। जैसे गोपियां हैं, वो गोपिया का हर एक एक्टिविटी जो थी वो किसके लिए थी, वो भगवान के लिए थी। लेकिन वो स्टेज आने के लिए जो है थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि हम लोग क्रम में जा रहे हैं, स्लोली और ग्रेजुअली जा रहे हैं। हम लोग छलांग नहीं लगा रहे हैं तुरंत ही, धीरे धीरे जो है हम लोग जो है क्रम में जा रहे हैं, फ्रॉम सकाम कर्म योगी टू भक्ति योगी। ठीक है ना माता जी? थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। प्रिया तुलसियानी माता जी का कुछ प्रश्न था, अच्छा वो लॉग आउट हो गए, सॉरी। ओके ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है? प्रिया तुलसियानी माता जी का कुछ प्रश्न था, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। जी नहीं माता जी, मैंने तो पूछ लिया। ओ अच्छा, पूछ लिया आपके, ओके सॉरी। प्रीति वर्धनी माता जी का हाथ खड़ा था क्या? जी, प्रीति माता जी का हाथ खड़ा था। प्रीति वर्धनी माता जी, यू हैव सम क्वेश्चन? अच्छा, वो शायद सिस्टम से थोड़े दूर होंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। हम लोग कल मिलेंगे, लेकिन कल वाला जो रहेगा वो पूरा रस से भरा सेक्शन रहेगा, तो प्लीज 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 मिस मत करना इसको, ठीक है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।